इस वीडियो में बात करेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट मीन्स यानी कि ये एक हैबिटेट की एक काइंड है ग्रासलैंड, जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है ग्रासलैंड, तो इट्स मीन इट इज़ अ ग्रासी लैंड, विंडी लैंड एंड द पार्टली ड्राई एरिया मीन्स कि यहाँ पे बारिशें होती भी हैं और नहीं भी होती, मतलब मीडियम अमाउंट में होती हैं। पार्टली ड्राई मीन्स कि एरिया वेट भी रहता है और ड्राई भी रहता है, ना ज़्यादा होती हैं और ना ही इतनी कम होती हैं। यही वजह है कि इसकी जो सॉइल होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ज़रखेज़ होती है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं इन लोगों के लिए कि वो ये खेती बाड़ी का काम बड़े अच्छे से हो सकता है ऐसी जो ज़मीन होती है उस पर। इसके अलावा लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रासेस आर प्रोड्यूसर्स का अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको बता दूँ। प्रोड्यूसर्स मीन के जितने भी प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन्हें अपनी फूड के लिए ना दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। जैसे प्लांट्स हैं वो कुछ खाते तो नहीं है ना, वो उनकी फूड जो है वो अपनी खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि कंज्यूमर्स वो होते हैं जिन्होंने खुराक जो है किसी और से लेनी होती है। जैसे हम जो हैं हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, हम प्रोड्यूसर से लेते हैं अपनी खुराक, हम कंज्यूमर्स बाकी जैसे एनिमल्स जो हैं उनसे ले लेते हैं। तो ये होता है प्रोड्यूसर्स का कंसेप्ट। इसी तरह की ये ग्रासेस यानी बहुत ज़्यादा होती हैं ग्रासलैंड में। और क्या होता है यहाँ पे एनिमल्स जिस तरह के शीप, गॉट्स, काऊ, एंटेलोप्स, बुफैलोज, ये सारे जो है ना कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ग्रासलैंड पे एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लैश ईटर्स भी हैं। फ्लैश ईटर्स मीन जो गोश्त खाते हैं, जिस तरह चीता है, फॉक्सेस हैं, वॉल्व्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं जैसे ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स, ये सारे जो हैं ये आपको ग्रासलैंड पे इनकी एग्जिस्टेंस मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं ग्रासलैंड पे पाए जाते हैं। ये इसका कंसेप्ट था ग्रासलैंड का। और आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग या कोई ओपिनियन है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।